प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 125 खोल लीजिए। अनिवार्य संस्कृत का चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ विभक्ति नाम प्रयोगा के श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ में पेन खोलकर ले लीजिए और इन शब्दों के ऊपर पेन न लेकर के बल्कि पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से बताए गए शब्दों का अर्थ उन्हीं शब्दों के ऊपर लिख लीजिए, तो बाद में भी आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। और उन शब्दों का अर्थ अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लीजिए और पेंसिल को मिटा दीजिए। विभक्ति नाम प्रयोगा। विभक्ति नाम का अर्थ हो जाएगा विभक्तियों विभक्तियों के प्रयोगा। ये भी बहुवचन में प्रयुक्त है, जैसे बालका बालकौ बालका, प्रयोगः प्रयोगौ प्रयोगाः। अब प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा के आगे विभक्ति लिख लीजिए। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। विभक्ति लिखकर उसके आगे कर्ता कारक लिख लीजिए और इसका चिन्ह ने। अब श्लोक देखिए। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृति बलम गौरवम प्रत्ययः स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। अब इसमें जितने शब्द लगे हुए हैं, कुलम, शीलम, सत्यम, सबके नीचे अंडरलाइन कीजिए। प्रज्ञा, तेजो, धृति, बलम, गौरवम, प्रत्यय, स्नेह, इन सभी शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इन सब में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। कुल यानी अपना खानदान जिसमें हम पैदा हुए हैं, कुल। शील अर्थात विनम्रता, चरित्र। च माने और सत्य, और प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब समझ लीजिए प्रतिभा, बुद्धि। तेज, धृति माने धैर्य, बल, गौरव, प्रत्यय, विश्वास, और स्नेह दरिद्रता से नष्ट हो जाता है। विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। कुलम खानदान जिसमें हम पैदा हुए हैं, शील अर्थात चरित्र, और सत्य, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास और स्नेह दरिद्रता, दरिद्रेण तृतीया विभक्ति इसमें लगा, दरिद्रता से विनश्यति नष्ट हो जाता है। यदि आदमी गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो ये सारे सद्गुण जो उपरोक्त सद्गुण हैं जो अभी अभी बताए गए, एकमात्र दरिद्रता से यदि गरीब रह गए तो ये सारे गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। और कोई इन गुणों से संयुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति हमें भाव नहीं देता, हमें प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं देता। यदि ये सारे गुण
हमारे पास हों भी और केवल हम दरिद्र हो जाएं तो इस दरिद्रता से इन सारे गुणों का नाश हो जाता है, विनश्यति। दूसरा श्लोक देखिए, इसमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दोनों का प्रयोग किया गया। रूपम के नीचे अपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, कुलम के ऊपर अंडरलाइन कीजिए नीचे, विद्या के नीचे अंडरलाइन कीजिए और धनम के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इन चार शब्दों में द्वितीय विभक्ति और प्रथमा द्वितीय विभक्ति के आगे आगे विभक्ति लिख लीजिए। जिसे ऊपर लिखा प्रथमा विभक्ति, इसी तरह द्वितीय विभक्ति। जिसे पहले में लिखा कर्ता कारक, दूसरे में लिख लीजिए कर्म कारक। और इसका चिन्ह को है, को भी लिख लीजिए आगे। अभी अर्थ बताऊंगा तो पता चलेगा कि को है। गुणो भूषयते रूपम, रूप को रूपम में लगा है। और कुलम में भी अंडरलाइन कराया था। रूप को, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का चिन्ह को, रूप को गुण विभूषित करते हैं, सुशोभित करते हैं। भूषयते माने सुशोभित करते हैं। रूप को गुण सुशोभित करते हैं, कुल को अर्थात खानदान को शील सुशोभित करते हैं, करता है। और विद्या को सिद्धि सुशोभित करती है और धन को भोग सुशोभित करता है। बहुत सुंदर बातें, विभक्तियों का प्रयोग तो सिखाया ही गया है इन श्लोकों में। साथ ही बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण बात भी हमें बताई गई है। गुणो भूषयते रूपम, रूप को गुण विभूषित करता है, सुशोभित करता है। व्यक्ति कितना ही सुंदर हो लेकिन उसके पास कोई गुण न हो, सब बुराइयां और अवगुण भरे हों, अच्छी आदतें न हों, अच्छे गुण न हों, तो हर रूप बहुत सुंदर हो करके भी बेकार हो जाता है, उसे कोई पूछता नहीं। रूप का को कोई नहीं पूछेगा जब तक कि उस व्यक्ति में रूप के साथ साथ गुण न हो, तो रूप को गुण ही सुशोभित करता है। इसी प्रकार शील भूषयते कुलम, हमारे खानदान को सुशोभित करता है शील, यानी चरित्र। यदि बच्चा चरित्रवान है तो सारे पड़ोस में, गांव में सब उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके खानदान की प्रशंसा होने लगती है। और चरित्रवान नहीं है तो खानदान कितना हो बड़ा हो, धनवान हो, उसकी निंदा होती है। तो खानदान को चरित्र सुशोभित करता है। सिद्धि भूषयते विद्याम, विद्या को सिद्धि। आदमी कोई चीज़ पढ़ाई किया, कोई चीज़ पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रमाण पत्र ले लिया, सब विद्या प्राप्त कर लिया, लेकिन काम करने में निखट्टू है, मूर्ख है, उसे उस विद्या में सिद्धि नहीं मिली है, परफेक्ट नहीं है, तो विद्या की शोभा नहीं पड़ी। वो कितना उसके पास डिग्री, क्षमता हो, योग्यता हो, लेकिन वो अनपढ़ ही माना जाएगा जब तक उस काम में उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाती। तो विद्या को सिद्धि सुशोभित करती है। अब भोगो भूषयते धनम, धन सुशोभित होता है भोग से। कितना धन हो, हम एक नंबर के कंजूस हों और सारा धन तिजोरी में बंद रखें। धन की तीन ही गति होती है, या तो भोग करें, उसे खाएं पिएं, अपने काम में लगाएं, अथवा ऐसा नहीं कर सकते तो दान दे दें। दान भी नहीं देते
कंजूस बने रहते हैं तो तीसरी गति विनाश अपने आप हो जाता है। तो धन की शोभा भोग करने से बढ़ती है, धन भोग से सुशोभित होता है। दो हो गए। प्रथमा तृतीया विभक्ति, तृतीया के आगे विभक्ति लिख लीजिए, पेन हाथ में रखिए और उसके आगे लिख लीजिए करण कारक। तृतीया विभक्ति करण कारक, और करण कारक का चिन्ह होता है से, सहायता के अर्थ में। अब इसमें शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। मृगा मृगई साकम अनुव्रजंती, मृगाई है, मृगा पर नहीं, मृगाई पर नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। गावच गोभी, गोभी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तुरगा तुरंगई है, तुरंगई के नीचे कर लीजिए। मूर्खई, मूर्खाश्य मूर्खई के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। सुधवी के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो ये जितने अंडरलाइन रेखांकित शब्द हैं, इनमें तृतीया विभक्ति करण कारक जो ऊपर लिखे हैं, इसका चिन्ह से, सहायता के अर्थ में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सहायता के अर्थ में। और जो रेखांकित शब्द हैं नीचे, उसमें ये तृतीया विभक्ति करण कारक लगा हुआ। मृगा मृगई साकम, साकम माने साथ में, क्या यानी घोड़ों के, अरे हिरणों के साथ, मृगई में तृतीया विभक्ति, हिरणों की सहायता से, किरणों के साथ। अनुव्रजंती, अनुव्रजंती का अर्थ होता है भ्रमण करते हैं या प्रेम करते हैं, दोनों बात है। गावश्य गोभी, गायों के साथ। तुरगा तुरगई है, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्ख मूर्खों के साथ। और सुधीवी विद्वान बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ अनुव्रजंती व्यवहार करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान शील में, समान गुण धर्म में के व्यसनों में सख्य भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। गाय गाय के साथ दोस्ती करेगी, घोड़े घोड़े के साथ दोस्ती करेंगे, सख्य भाव होगा, सखा भाव होगा। हिरन हिरणों के साथ दोस्ती करेंगे। मूर्ख लोग मूर्खों के साथ दोस्ती करते हैं, विद्वानों से घबराते हैं, बुद्धिमानों से घबराते हैं। और बुद्धिमान बुद्धिमानों से साथ रहने की कोशिश करने, उनसे बातचीत और प्रेम करने की कोशिश करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, व्यसनों में समानशील सखा भाव पैदा कर देता है। समान चरित्र, समान व्यवहार, इन दोनों में सखा भाव हो जाता है, मित्र भाव हो जाता है। अब शेष 4 श्लोकों की कल व्याख्या की जाएगी।